साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट, जिसका ये वर्जन इतना शक्तिशाली था कि इसने अकेले ही टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन को हरा दे रहा था। अगर टाइटन टीवी मैन बीच में नहीं आता तब वह इन दोनों टाइटन को मार देता। तब क्या साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट इतना शक्तिशाली है कि वह स्किबिडी टॉयलेट के बॉस जी मैन को मार दे? क्योंकि जी मैन के पास भी आई लेजर, कोर लेजर और लेजर कैनन जैसे कई सारे खतरनाक वेपन हैं। तब इस सवाल का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। करने से पहले हम दोनों के एबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ताकि यह जान सके कि किसके पास कितना वेपन और स्ट्रेंथ है। तब शुरुआत करते हैं साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट से। साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को सबसे पहले एपिसोड 16 में दिखाया गया था, जिसमें वह मॉडिफाई नहीं हुआ था। वहीं जब इसे दूसरी बार एपिसोड 30 में दिखाया जाता है, तब ये अपने मुंह से पैरासाइट स्किबिडी टॉयलेट निकालता है, जिससे वह एक कैमरामैन को कंट्रोल कर लेता है। वहीं इसके एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तब इसका शरीर 3 पार्ट से मिलकर बना है, जो इसे लड़ने में मदद करता है, जो है हैंड, लेग और टॉयलेट सीट। इसका लेग स्पाइडर जैसे है, जिससे ये चलता है। हैंड क्रैब जैसे है, जिससे अपने ओपोनेंट को मारता है, और ये अपने क्रैब जैसे हैंड से अपने दुश्मन के बॉडी में छेद भी कर सकता है। इसके टॉयलेट सीट में स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे सोनिक बूम छोड़ अपने दुश्मन को दूर फेंक सकता है, जैसे टाइटन कैमरामैन को फेंक दिया था। वहीं साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट 3 तरह के लेजर छोड़ सकता है। ये अपने ग्लास में लगे डिवाइस से लेजर छोड़ता है, टेंटिकल से लेजर छोड़ता है और लेफ्ट आई से रेड लेजर छोड़ता है। ये अपने पीछे से टेंटिकल निकालता है, जिससे यही लेजर छोड़ता है। साथ ही इन टेंटिकल से एसिड मिसाइल छोड़ता है, जिससे ये टाइटन स्पीकर मैन के गन को तोड़ देता है। साथ ही ये अपने मुंह से टंग क्लैप निकालता है, जिससे टाइटन कैमरामैन के ग्लास को निकाल के तोड़ देता है। यह दूसरे स्किबिडी टॉयलेट की तरह उड़ तो नहीं सकता, लेकिन यह टाइटन टीवी मैन की तरह काले धुएं में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके स्पीकर के पीछे स्किल लगा हुआ है, बिल्कुल टाइटन टीवी मैन की तरह। और उसी की तरह यह रेड स्क्रीन छोड़ टाइटन कैमरामैन को खुद को डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर करता है, और पर्पल लाइट छोड़ उसे कंट्रोल कर टाइटन स्पीकर मैन को मरवाता है। साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के पास इतने सारे खतरनाक वेपन्स तो है ही, और वो साइंटिस्ट है, तब वह स्किबिडी टॉयलेट में सबसे बुद्धिमान क्रिएचर है। तभी तो उसने स्पीकर मैन से बचने के लिए हेडफोन बनाया है, टीवी मैन से बचने के लिए ग्लासेस बनाया है, क्रश होने से बचने के लिए कवर बनाया है, और अपने ओपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए पैरासाइट स्किबिडी टॉयलेट बनाता है, जिससे वह टाइटन स्पीकर मैन को कंट्रोल करता है। और मुझे लगता है कि इसके शरीर में जो एंटीना लगा है, इसकी मदद से वह दूसरे टाइटन टॉयलेट से संपर्क करता होगा या फिर उन्हें कंट्रोल करता होगा। जैसे उसने एक साथ बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट को एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ टाइटन कैमरामैन के ऊपर छोड़ दिया था। और एपिसोड 67 में इन तीनों टाइटन का ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट को बुलाया होगा, ताकि वह बचकर निकल सके। यानी कि वह अभी तक मरा नहीं है, जो उड़कर अपने बेस के अंदर छुप गया। तब ये हो सकता है कि हर स्किबिडी टॉयलेट का छोटा रूप होगा, जो अपग्रेड होने के बाद बड़े हो जाते होंगे। फाइट के दौरान साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट अपने शरीर को छोड़कर भाग गया, इसलिए वह बच गया। तब अब जानते हैं जी मैन स्किबिडी टॉयलेट के बारे में। जी मैन को सबसे पहली बार एपिसोड 7 में दिखाया गया था, जिसका अपीयरेंस सबसे बड़े स्किबिडी टॉयलेट के रूप में हुआ था। पहले वर्जन में यह सिर पर ग्लाइड करते हुए कई सारे कैमरामैन और स्पीकर मैन को मार देता है, और जब इसे एपिसोड 12 में दिखाया जाता है, तब ये अपने आँख से लेजर छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कई सारे दुश्मन को मार देता है। अपने लेजर से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसने इससे सबसे पहले टाइटन कैमरामैन को मारने की कोशिश की थी। जी मैन एक ऐसा स्किबिडी टॉयलेट है जो सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, जो अब जी टॉयलेट 4.0 में बदल गया है, जो जेट पैक की मदद से बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। साथ ही इसके सीट पर साइड आर्मर और फ्रंट आर्मर है, जो इसे डैमेज से बचाता है।
ये टाइटन टीवी मैन के रेड स्क्रीन से बचने के लिए येलो ग्लास पहनता था, पर इसे एपिसोड 67 में ब्लैक ग्लास पहने हुए दिखाया गया है। और जब इसे एपिसोड 67 में दिखाया गया था तब ये और भी मॉडिफाई हो गया था। इसके पास 2 हेड लेजर कैनन थे, एक कोर लेजर था और 4 हैवी ड्यूटी लेजर कैनन्स लगा हुआ था, जिससे ये और भी शक्तिशाली हो गया था, जिसे टाइटन कैमरामैन को शूट कर साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट को बचाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे फ्लश करके मारा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये निकलता है कि एपिसोड 65 में जी मैन दिखाया गया था वह फेक जी मैन था, क्योंकि जी मैन टाइटन कैमरामैन के फ्लेम से मारा नहीं जा सकता है। असली जी मैन एपिसोड 57 में दिखा था, जो येलो ग्लास और हेडफोन पहना था, जिसे टाइटन कैमरामैन ने अपने फ्लेम से जलाया था और हथौड़े से मारा था तब भी बच गया था, जो एपिसोड 57 से सीधे एपिसोड 67 में दिखा। इसका साइन ये है कि ये डरता बहुत है, जब भी इसे खतरा महसूस होता है वहाँ से भाग जाता है, और ऐसा एपिसोड 65 में नहीं हुआ था। तब अब सवाल उठता है कि कौन सा स्पिरिट टॉयलेट जीतेगा। साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट के पास 3 प्रकार के लेजर, एसिड मिसाइल, क्लॉ, सोनिक बूम, रेड स्क्रीन और पर्पल स्क्रीन है। तो वहीं जी मैन टॉयलेट के पास 6 लेजर कैनन, कोल लेजर और आई लेजर है। साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट अपने लेजर और मिसाइल से जी मैन को तो मार नहीं सकता, पर वह उसके वेपन और ग्लास को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं जी मैन अपने लेजर गन से साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट के थोड़े बहुत हथियार और बॉडी को डैमेज कर सकता है, पर उसके पास ऐसा कोई सा वेपन नहीं है जिससे वह साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट को मार सके। वहीं साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट के पास पर्पल स्क्रीन है, जिससे वह उसे कंट्रोल कर हरा सकता है और अपने रेड स्क्रीन से मार सकता है। इससे पहले टाइटन टीवी मैन ने जी मैन को रेड स्क्रीन से मारने की कोशिश की थी, पर टाइटन स्पीकर मैन ने बचा लिया था, लेकिन उसने एपिसोड 67 में ग्लास पहना है, तभी तो उसे रेड स्क्रीन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी एपिसोड के साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट और जी मैन की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट के पास ऐसे कई वेपन्स हैं जिससे वह उसके ग्लास को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसिड मिसाइल से उड़ा सकता है, जैसे उसने टाइटन स्पीकर मैन के गन को तोड़ा था, या फिर अपने ग्लास में लगे लेजर कैनन से या उसके आई लेजर से भी। यानी कि साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट आसानी से उसके आई ग्लास को तोड़ उसे रेड स्क्रीन के जरिए मार सकता है। मतलब कि इस फाइट को आराम से साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट जीत सकता है, पर ऐसा शायद ही हो, क्योंकि जब भी जी मैन को लगता है कि वह मारा जाएगा वह वहां से भाग जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होगा। अगर उसे लगे कि रेड स्क्रीन से वह मारा जाएगा, तेज़ी से उड़कर भाग जाएगा। साइंटिस्ट स्पिरिट टॉयलेट उड़ तो नहीं सकता, पर टेलीपोर्ट होकर उस तक पहुंचकर अपने रेड स्क्रीन से मार सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस फाइट को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन और अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।